पता है नेचर में एक फोर्स है, आग, पानी, धूप, हवा, ये वहाँ पर घुसती रहेगी और मकान को तोड़ती रहेगी। आपकी बॉडी और आपका माइंड भी ऐसे ही मकान है और ये फिजिकल वर्ल्ड का एक फोर्स है और वो फोर्स आपके बॉडी में और माइंड में क्रिएट करता है नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनोका चैलेंज 2023 में। मैंने इतनी ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं जेनोका के ऊपर, आपने सुनी भी होंगी, कुछ याद होंगी, कुछ भूल गई होंगी, आज भी सुनेंगे आप। सुनते सुनते लगेगा रेपिटेशन है, लेकिन शायद हो सकता है बोर भी हो आप, शायद ना हो बोर, ये भी हो सकता है। लेकिन जो लोग नहीं बोर होंगे, जो लोग सुनना चाहेंगे, वो स्पेशल लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी वासनाएं बदल रही हैं, अब वो नए लोग बन रहे हैं। मुझे याद है बचपन में खाली दूरदर्शन आता था, डीडी, तो वो फिल्में नहीं आती थी। बाद में कैसेट प्लेयर आता था, तो उसमें एक ही फिल्म को हम लोग 25-25 बार, 50-50 बार देखते थे। पिताजी लेकर आए थे एक कैसेट लेकर आए थे गांधी फिल्म का। इतनी महा बोरिंग फिल्म थी, लेकिन फिर भी देखते थे हम लोग, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। फिर धीमे धीमे केबल टीवी आया तो मल्टीपल मूवीज़ की ऑप्शन आती थी, फिर भी लेकिन उस पर रिपीट मूवीज़ बहुत आती थी। आता है सूर्यवंशम अक्सर आती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं उसको, क्योंकि हमारे ब्रेन को उन वासनाओं की आदत पड़ जाती है। तो जब आप ये सुन रहे हैं आप, तो अच्छी चीज़ ये है कि आपको स्पिरिचुअल वासनाएं डेवलप हो रही हैं। आप चाहते हैं इस ब्रेन में बाहर नहीं, इस ब्रेन के अंदर में एक मंदिर बने, और उस मंदिर का मालिक कौन हो? भगवान कौन है? लिटरली भगवान। फिलहाल हमारे मन के अंदर, मतलब हमारे मन का मालिक है सेंसुअल प्लेजर्स, IES, जिसमें आप फिल्मों के हीरोज को अपना बॉस बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिसको आप देखते हैं उसी की आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आपके मन में, चाहे आप दिन में 1 ही घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इस बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को, लेकिन आपने सेक्शन 4 डिवाइन फ्रैगमेंट को, आत्मन को अपना मालिक बनाया। कृष्ण जैसे लोग कहते हैं, अगर उनको आप लोग माने, भगवान ना माने, मतलब जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई डॉक्टर है तो बोलता है कि भाई ये दवाई खाओगे तो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बिजनेसमैन बोलता है कि आप इस तरह से बिजनेस करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। ऐसे ही एक आदमी जिसको हम कृष्ण कहते हैं, वो कहता है कि जब तक तुम 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे नहीं पहुंचते, 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हारी जिंदगी पेनफुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में लिमिटेशन महसूस करोगे। इसको ऐसे समझिए, प्लीज प्लीज रुकिए। आप चल रहे हैं, आपको खूब बड़ा सा खुला मैदान दे दिया या एक बड़ा सा महल दे दिया, उसमें जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ है वहाँ, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं वो सामान छूने या कहीं खेलने कूदने, जैसे वहाँ पहुँचते हैं आपका सर टकराता है एक इनविजिबल चीज़ से और आप आगे बढ़ नहीं पाते। मतलब आपको दिखता तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आप एक इनविजिबल जेल में हैं, एक शीशे की जेल। आपको एक टेस्टी खाना मिला, आपने खाया, बड़ी खुशी मिली, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर से वापस वही। आपने नया कपड़ा या कोई नई चीज़ की, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बड़ी खुशी मिली आपको, उसके बाद फिर वापस वैसे ही। एक स्पिरिचुअल टीचर जो आज 4th स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे पहुंच गया, बोलता है बस जिस स्टेज में मैं हूं खाली वही फ्री है, उसके नीचे की सारी स्टेट्स पेनफुल है, क्योंकि वो लिमिटेशन है, वो बंधन है। ये थोड़ा समझिए, ये मेंटल स्टेट की बात हो रही है। ये जो लिमिटेशन है ये बॉडी की नहीं है, ये माइंड की है, क्योंकि हमारा माइंड इस बॉडी को कंट्रोल करता है, वाइस वर्सा नहीं। हम सोचते हैं कि मेरी बॉडी है और मेरे पास एक माइंड है ना, हमारे पास माइंड है। सेक्शन 1 है IESM, सेक्शन 2 है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और इंट्यूशन वाला, सेक्शन 3 है जिसमें कि आप मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। फिर भी ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर आपका सेक्शन 3 खुल जाता है, फिर भी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इस दुनिया को सेक्शन 1 से, अपने इमोशन से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी सेक्सुअलिटी से इस दुनिया को देखते हैं, तब भी आप इंट्यूशन कर पाते हैं, मेडिटेशन कर पाते हैं, तब भी आपके पास मिस्टिकल पावर्स आ जाती है, तब भी ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। तीनों में मिस्टिकल पावर्स होने के बावजूद भी आपको ये 3 प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस, क्या झेलना पड़ेगा? परिणाम। गलत बटन दबाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, देख रहे हैं?
कहते हैं 32 तलवारों के बीच में एक बेचारी अकेली जीभ कटती नहीं है, लेकिन कभी कभी कट जाती है। देखा है, अपनी दांत से अपनी जीभ कट जाती है, खून निकलता है। ऐसे ही इस दुनिया में कभी जरा सा भी कुछ मिस्टेक कर दिए उसका होता है कॉन्सिक्वेंस। बड़ा अजीब है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ जेल है। जेल में क्या होता है, कुछ गलत किया तो कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। यहां पर भी तीनों लोकों में, फिजिकल वर्ल्ड में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, कॉन्सिक्वेंस है। चूंकि आप ब्रेन के साथ रह रहे हैं इसलिए आपको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा तब भी, और कॉन्सिक्वेंस नहीं मिल रहा है उस कॉन्सिक्वेंस का डर मिलेगा तब, एंग्जाइटीज मिलेगी। सेकेंड प्रॉब्लम है एंग्जाइटी। देवी देवता भी एंग्शियस होते हैं। अरे सुनी नहीं आपने कहानियां, कोई ऋषि तपस्या कर रहा है और उधर इंद्र का रथ हिल रहा है। अरे आपके ये देवता इलॉन मस्क जैसे लोग हिल जाते हैं। कोई नई कंपनी आ रही, स्टार्टअप, हिल गए, एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है। और थर्ड सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे खतरनाक और पेनफुल है, ये तीनों क्रिएट करती हैं इम्प्रेशंस। जैसे शीश को पकड़ा था मैंने हाथ में, ऐसे जोर से पकड़ा था एक बार, तो मेरे हाथ का इम्प्रेशन बढ़ गया था, छोड़ दिया तो ख़त्म। लेकिन इस दुनिया में आप कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं और उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ता है तो पता है क्या हो रहा है, दोबारा उसको करने की हैबिट। आप किसी के साथ बैठे और शराब पी रहे हैं तो आपके ब्रेन में उसका इम्प्रेशन पड़ा, दोबारा पीने की आसानी हो जाएगी, हैबिट क्रिएट होती है। तो इस दुनिया में अगर आप फोर्थ स्टेज ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे नहीं है तब तक आपको ये तीन चीजें, कॉन्सिक्वेंस, एंग्जाइटी और इम्प्रेशन झेलना पड़ेगा। ये बहुत सटल चीज है क्योंकि हम लोग बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस चाहते हैं। हम जब मेहनत करते हैं तो पैसा चाहते हैं, हम कोई फिल्म देखते हैं तो एंजॉयमेंट चाहते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हम चाहते हैं उसका मजा मिले, हमारी बॉडी को जॉयफुल एक्सपीरियंस आए, कोई अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो हम चाहते हैं तारीफ मिले। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन अगर आपको एक कॉन्सिक्वेंस चाहिए तो दूसरा भी मिलेगा, पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव भी मिलेगा। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे की सगी बहनें हैं। सगी बहनें, अगर आपने एक बहन से शादी की तो आपको साली भी फ्री में मिलेगी। फ्री में मतलब आप किसी के रिश्तेदार हो गए, जैसे अभी मेरी बड़ी मम्मी की शादी हो गई तो नाना जी आएंगे, यहाँ पे मामा लोग आएंगे। आप अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस चाहते हैं तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी मिलेगा। लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज़ है, जब आप ये वीडियो सुनते हैं तब भी आपको कुछ कॉन्सिक्वेंस मिलता है, आप अपनी आत्मन के नज़दीक पहुंचते हैं। बट ये वो कॉन्सिक्वेंस है जो डिलीटिंग कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से फ्री होने वाला कॉन्सिक्वेंस। नहीं समझे ना? प्रॉब्लम है सारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज में, कुछ पाना कुछ लेना, ये खोने वाला है। धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं। हम पॉजिटिव चाहते रहते हैं, नेगेटिव से दूर भागते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ एक ही चेन से बंधे हुए हैं। अगर आपने एक चाहा तो दूसरा मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर वैभव को लेते हैं तो उसकी आदतें भी आपको मिलेंगी। आप एक ट्रेन में बैठते हैं तो उसके अंदर शोर भी आपको मिलेगा, उसकी गंदगी भी आपको मिलेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अलग दिखती है, इसलिए दुनिया को द्वैत बोला गया है, लेकिन रियलिटी में दुनिया है अद्वैत, सब कनेक्टेड है। इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई टू चूज। हमने मेडिटेशन किया था, डोंट चूज, बी इन द मिडिल। और अगर नहीं किया तो जैसे अभी जिंदगी चल रही है उसमें मिलेगी आपको एंग्जाइटीज, और 24 घंटे आपको मिलता रहेगा इम्प्रेशंस, और आप रहेंगे फिजिकल वर्ल्ड में फंसे रहेंगे। जब हम किसी बड़े आदमी के घर में जाते हैं, हमसे बड़ा, तो जाते समय पार्टिंग गिफ्ट देता है, प्रेजेंट देता है ना, गिफ्ट का। तो हम दुनिया में सबसे बड़ा तो भगवान है, वो हमको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकता है? भगवान का तो गिफ्ट सबसे बड़ा होगा। तो भगवान का गिफ्ट क्या होता है? सबसे बड़ा गिफ्ट है एबिलिटी टू यूज फ्री विल। आज हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। हम चूज कर सकते हैं कि दाल खाएं कि सब्जी खाएं, हम यहाँ बैठें कि वहाँ। ये है एबिलिटी टू यूज फ्री विल। ये भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है इंसान को। और ये फ्री विल अगर इंसान सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो आने वाले तकलीफें आप वार्ड ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे करेंगे आप? फ्यूचर के आने वाली परेशानियों को या अभी की परेशानी करेक्टिव मेथड्स के जरिए, उसको रिपीट करके, मेंटली 3 स्टेप ब्रीदिंग करके, और बाकी जो डिसिप्लिन अब तक हमने पढ़े हैं वो फॉलो करके। और अगर आप ये नहीं करते हैं ना, ऐसे ही आप अनकॉन्शियसली जीते हैं, तो ऐसे है जैसे कि एक मकान, बहुत ही खूबसूरत मकान, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं, धीरे धीरे वो 10, 15, 20 साल में क्या बन जाएगा? खंडहर। खंडहर मतलब एक फोर्स है, पता है नेचर में एक फोर्स है, आग, पानी, धूप, हवा, ये वहाँ पर घुसती रहेगी और मकान को तोड़ती रहेगी। आपकी बॉडी और आपका माइंड भी ऐसे ही मकान है, और ये फिजिकल वर्ल्ड का एक फोर्स है, और वो फोर्स आपके बॉडी में और माइंड में क्रिएट करता है नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी।
जैसे खंडहर में गंदगी इकट्ठा होती है, ऐसे ही आपके माइंड में इकट्ठा होती है नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपके मन में चढ़ने वाले इंप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटीज़ की वजह से, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर 3 स्टेप ब्रीदिंग करते रहे, करेक्टिव मेथड्स को सुनते रहे, समझते रहे, अपनी रूटीन को फॉलो करते रहे, इससे एक प्लस ज़ेनोगा यूनिट इकट्ठी होती है। अगर किसी इंसान को देखते हैं कि उसकी हैबिट बहुत स्ट्रांग है, वो आदमी एकदम परफेक्ट तरीके से डिसिप्लिन्ड है, इसका मतलब उसके बॉडी में प्लस ज़ेनोगा यूनिट्स इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत पैसे वाला है या बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी हैबिट बहुत कमज़ोर है, मेंटल हैबिट या फिजिकल हैबिट, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या है, माइनस ज़ेनोगा यूनिट्स। और दूसरों को देखने से पहले आप खुद को देखिएगा कि आपके अंदर में आपकी हैबिट्स कैसी है, सोने की हैबिट, खाने की हैबिट, बातचीत करने की हैबिट। अल्टीमेटली एक चीज़ खाली आपको समझनी है, आंख बंद कर लीजिए और अपने हाथों से ये किताब को टच करिए, जिस भी किताब को आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई है, और उसके अंदर जो शब्द हैं उसको अपने हाथों से समझने की कोशिश करिए। बस समझ गए? कोई बात नहीं, गेस करने की कोशिश करिए, आंख बंद करिए और आसपास में टच करके गेस करने की कोशिश करिए किस चीज़ का क्या कलर है। कलर। ऐसे ही जब आप सेक्शन 1 से IESM से इस दुनिया से नॉलेज लेते हैं तो ठीक ऐसे ही होता है। ऑल नॉलेज बेस्ड ऑन सेक्शन 1, इंटरप्ले ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सेक्शन 1। और हमारे ब्रेन में तो दिक्कत ये है कि ये सेक्शन 1 में इंटरप्ले चलता है, I, E और S का इंटरप्ले चलता है। कभी कभी आपको लगेगा नहीं नहीं मैं गलत हूं, कभी लगेगा आपको एकदम सही हूं। तो ये इंटरप्ले ऑफ द सेंटर्स है। अगर आप ये चीज याद रख पाएं कि ऑल नॉलेज बेस्ड ऑन इंटरप्ले ऑफ सेंटर्स इज रॉन्ग, तब आप फंसेंगे नहीं। तब आपकी जो नॉलेज आएगी वो बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। ऐसे समझ जैसे कि आपके पास एक रिमोट है, उसमें से सिग्नल निकलता है, सीधे टीवी के पास पहुंचता है, और आप रिमोट नहीं दबा रहे, दबा ही नहीं पा रहे। आपके अंदर वो रिमोट है जो दुनिया के साथ कनेक्ट करती है। आप डिवाइन के साथ अगर कनेक्ट होते हैं तो दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पकड़ने की चीज़ें की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार दुखी हो रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहा है, क्योंकि आप सेक्शन 1 के इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज ऑफ सेंटर्स से दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो केपेबल नहीं है। आप एक फ़ोन से 50-50 किलोमीटर दूर की आवाज़ें नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि वो केपेबल नहीं है। इस आंख से, इस कान से, इस दुनिया को आप नहीं समझ सकते, लेकिन आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है और वो केपेबल है। यही अविद्या है कि आपकी आंखें, आपके कान जो बोल रही हैं, जो आपका मन बोल रहा है, उसके ऊपर विश्वास करना और मेडिटेटिवनेस में न जाना, यही अविद्या है और यही कॉज ऑफ सफरिंग है। बस आज इतना ही।